इंद्र ने हर एक गृहस्थी को एक सीख दी है, और वो सीख जे है कि अगर संसार के माँ बाप अपने बेटा या बेटी को भगवान को चढ़ा दे तो वो कबहू मार्ग नहीं भटकेंगे। अपने बेटा या बेटी को भगवान को चढ़ा दो कि जे मेरे बेटा बेटी नहीं है, हे नाथ जे आपके बेटा बेटी हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं ना, कोई पत्रकार पूछ रहा था एक से कि चचा जान तुमने तो गजब कर दिया, 41 बच्चे इतने सारे क्यों पैदा करे, लॉकडाउन की बात कहाँ ते खावे को आवेगो। तो वो बोलो मैंने कछु ना करो, सब अल्लाह ने दिए हैं, सब अल्लाह की देन है। और अल्लाह की देन ऐसी है, अभी बंगाल में वो का बांग्लादेश में मुसलमान सबरे इकट्ठे है कि वो एक जुलूस निकालो है कि इस साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा नहीं होगी। अगर किसी ने दुर्गा पूजा करी तो फिर उसके लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरी गली गली हल्ला मचाया है कि इस साल बांग्लादेश में कोई दुर्गा पूजा नहीं करेगा। अल्लाह की देन इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जब हल्ला मचाओ कि हमारे दो इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराई, बस में भी नसरुद्दीन के तो 17 बच्चा घूम रहे, खाली हिंदुन के ही हम दो हमारे दो है रे। ढेर हिंदुन की नसबंदी भई, लेकिन अल्लाह की देन तो धड़ाधड़ चली आ रही। कम ते कम थोड़ो तो मुसलमानन ते सीख लो कि उनके तो अल्लाह की देन धड़ाधड़ चली आ रही है, पर तुम्हारे भगवान ने जो एक आध दियो है, बाकू कह दो कि हे भगवान हमारो नहीं है, मैं कौन हूँ बाकी रक्षा करवे वारो, तू ही भरता है, तू ही रक्षा करी जो। अपने देश में ऐसे बहुत से कानून हैं जिनका हिंदुओं को अपने बच्चों को बता देना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है उसको बता देना चाहिए कि 2013 में एक कानून बना 40। उस कानून के तहत कोई भी दो मौलवी जो प्रतिष्ठित मौलवी हैं, वो कहीं किसी गली से निकले या कहीं भी खड़े हो जाए और उनको उनके जहन में ऐसा लगता हो कि ये जो जमीन है, ये जो जगह है, ये अल्लाह की है, तो तुरंत 15 दिन के अंदर उस जमीन को वक्फ बोर्ड को दे देना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोई मुकदमा इस बात का दायर नहीं होगा कि 100 बरस से यहाँ मंदिर था या 100 बरस से यहाँ पे किसी का घर था या कुछ था, जो भी था अब तो वक्फ बोर्ड का है। हाँ, प्रार्थना करो कि अगर वक्फ बोर्ड मान जाए तो इस मंदिर को छोड़ सकता है, इस हॉल को छोड़ सकता है, इस घर को छोड़ सकता है, पर अगर उनको लगता है कि ये खुदा की भूमि है तो वो तुरंत ही 15 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड को दे देनी चाहिए। इतना बड़ा कानून बन गया और हिंदुओं को पता भी नहीं चला। इस कानून के चलते जितनी भूमि न सेना के पास है, न रेलवे के पास है, जितनी भूमि किसी के पास नहीं है, उतनी भूमि भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है, किसी भी 2 या 4 मौलवी को ऐसा लगता है कि ये देश अल्लाह का है, तो उस दिन इस देश को भी वक्फ बोर्ड को दे देना पड़ेगा। ये कानून है। ये कानून
लोकसभा से पास हुआ होगा, राज्यसभा से पास हुआ होगा, नेताओं ने किया ही होगा। 2013 की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड का कानून था, लेकिन 2013 में जो इसके नियम बदले गए और इस तरह हिंदुओं का अधिकार छीना गया, गजब हो गया। अभी कुछ मूर्ख लोग, मैं किसी पार्टी की समर्थक नहीं हूं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस देश पर कोई म्लेच्छ प्रधानमंत्री होता है या म्लेच्छों का समर्थक प्रधानमंत्री होता है, तो सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा और इस देश को कब्जे में कर लिया जाएगा। जैसे आज बांग्लादेश में ऐलान हो गया कि कोई दुर्गा पूजा नहीं करेगा, ऐसे ही हिंदुस्तान में भी ये चीजें होंगी। करना क्या है? करना ये है कि जो राम को लाए हैं बस उनको लाइए, बस इतना सा करना है। हर एक माँ बाप अपनी संतान भगवान को दे दे तो ये सच मानना कि चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए, पर आपकी संतान का हाथ भगवान के हाथों में होगा।